आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता। वो चाहते तो है कि हमारे बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो इस पूरी दुनिया में, कुछ ऐसा कर दिखाए जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। भारतीय माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर रहे, दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम और मैकॉलम में 1845 में इसलिए बनवाया था ताकि हमें मानसिक रूप से हम उनकी हर बातों को फॉलो करें और उसमें हम अपना दिमाग ना लगाए। और आज हो भी यह रहा है, जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज आती है, फेक हो या फिर अनफेक हो, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें सेल्फ जैसी कोई सिखा ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें रटना सिखाता है, ना फिर रचना सिखाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए तो उसे अपने जैसे लाखों लोग प्रतिष्ठा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सभी आपकी असफलताओं के लिए मायने रखते हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराना के बाद आप सफल हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 23 साल का युवा, एक 15 से लेकर 30 साल का लड़का ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जो आज़ादी के बाद 72 साल बाद सफल नहीं हो पा रहा है? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं समझ पाएंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको सुधारनी है? तो वो है पहली चीज जो आपके जीवन को पूरी की पूरी बर्बाद कर सकते, वो है टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। आज कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता या फिर अपनी पत्नी, अपने बच्चे अपने फोन के साथ गुजरता है, चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फोन में? हर इंसान के फोन में 5-6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में उनको खोलता रहता है, फिर बनता है, फिर बंद करता है, खोलता है और फिर बंद करता है। इससे उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो करता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आज के युवाओं का रिलेशनशिप, जो मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले वो पूरा का पूरा परेशान रहता है कि मेरी जिंदगी में कोई है नहीं, और फिर कोई आ जाता है तो परेशान रह जाता है कि वो आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान हो जाता है कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई साल बाबू जानू सोना करने से वो भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन ना ही वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ना समय रहने देता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय लोग बहुत फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के पीओ है, इंद्रानु पेप्सिनो के सीईओ है, और ऐसे ही भारतीय लोग विदेशी कंपनियों को काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को बात की जरूरत है, हम ऐसी नौकरियों में काम करने से बजाय खुद कंपनी खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी कंपनियों को बनाकर उन्हें उनका हक विदेशियों को दे रखा है। यदि हम ध्यान लगाए कि हम बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और देश के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो हम अपने लिए और देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप तब तक कामयाब नहीं बनोगे जब तक आप अपनी गलतियां सुधार ना ले। हमेशा याद रखना, जिस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप कुछ बोलने से पहले कुछ करना दिखाइए। कई बार आप अपनी फैमिली को बहुत बार गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं माने। क्यों माने? सालों से
आप सिर्फ बोलते आ रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा, कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उनके कर को दिखाएंगे, जिस दिन आप करके दिखाएंगे, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। दूसरा, आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरा, आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करो, लेकिन उस एक लक्ष्य को पाने के लिए आपको कई बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेंट बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा को स्वीकारा और सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन उसने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना और भारतीय टीम के सबसे अच्छे कप्तान बने। ऐसे ही आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, ताने मारेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना और उसे जानना और उसे ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। गीता जी में भी हमें यही सिखाया है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो में कही हुई बातें आपको समझ आएगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।